हेलो गैस, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम टू माय चैनल कमलेश वूलन आर्ट। तो देखिए गैस, आज मैं आपके लिए लड्डू गोपाल की पोशाक लेके आई हूँ और ये चोली को देखकर आपको पता चल ही गया होगा गैस, ये मेरे 5 और 6 नंबर लड्डू गोपाल की चोली है, देख सकते हो आप। और मैं इसकी लिंक दे दूँगी, आई बटन लगा दूँगी ऊपर और एंड स्क्रीन लगा दूँगी गैस, वहाँ से बनाना सीख सकते हो। और देखिए ये 11 mm की कुर्सियाँ हो गए, आप देख सकते हो। और मैं आज सिंपल सी बहुत इजी सी डिज़ाइन बना के दिखाऊंगी आपको। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर स्लिप स्टिच हो के हमारी सिंगल डबल कुर्सिया के साथ, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक गई है, बट मैं यहाँ से नहीं बनाऊंगी क्योंकि उल्टा हाथ पड़ेगा। यहाँ से बना के दिखाऊंगी आपको। ये हमारी बाजू हो गई, बाजू की सीध से ही हम बनाना स्टार्ट करेंगे इस तरीके से। हमने ये लॉक कर ली गैस। अब देखिए 3 चेन बना ली। अब इसी चेन में फिर दोबारा से मैं डबल क्रोशिया कर दूंगी गाइस, इस तरीके से। एक चेन को भी हम एक डबल क्रोशिया काउंट करते हैं और एक डबल क्रोशिया बनाई तो 2 हो गए एक चेन में। अब इस धागे को हम साथ में ले लेंगे और नेक्स्ट चेन में भी हम इसी तरीके से एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, फिर इसी चेन में दोबारा से करेंगे। तो 2 चेन में हमने 2 बार डबल क्रोशिया कर दी। अब नेक्स्ट चेन में भी इसी तरीके से करेंगे। हर चेन में गाइस हमें 2 बार डबल क्रोशिया एक चेन में करते हुए जाना है। तो चलिए राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। और देखिए इस तरीके का आएगा ये। देखिए गाइस, अब ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए मैं यहाँ पर स्लिप स्टिच कर दूँगी गाइस, ये 3 की चेन में यहाँ पर इस तरीके से हमारी स्लिप स्टिच हो गई। अब देखिए फिर मैं दूसरा राउंड बनाऊंगी तो 3 की चेन बना ली गाइस मैंने, निकल गया धागा। देखिए अभी ये 3 की चेन बन गई और इसी चेन पर फिर दोबारा से डबल क्रोशिया कर दूंगी। इसी चेन के अंदर एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करनी है हमें, निकल गया था। देखिए इसी चेन में फिर दोबारा से कर दूंगी मैं। तो टोटल एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया हो गई। अब इसे नेक्स्ट चेन में एक बार करूँगी और फिर इसे नेक्स्ट चेन में एक बार करूँगी। तो 2 चेन में मैंने एक एक बार कर दिया और एक चेन में 2 बार। अब ये 2 चेन में मैंने एक एक बार कर दिया। अब तीसरे नंबर की जो चेन आएगी उसके अंदर मैंने एक बार डबल क्रोशिया कर दिया। अब देखिए इसी चेन के अंदर फिर दोबारा से कर दूँगी इस तरीके से। अब देखिए फिर नेक्स्ट चेन में एक बार, फिर इसमें करूँगी नेक्स्ट चेन में एक बार। अब थर्ड नंबर की चेन आ गई इसके अंदर तो मैं 2 बार करूँगी, एक बार और फिर दोबारा से इसी चेन में करूँगी 2 बार। तो देखिए इस तरीके से राउंड आएगा कंप्लीट होके। तो चलिए राउंड बताती हूँ करके। देखिए अब ये दूसरा राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए मैं 3 की चेन में फिर दोबारा से यहाँ पर स्लिप स्टिच कर दूँगी गाइस इस तरीके से। और फिर देखिए 1 2 3 चेन ले ली। इसी चेन में फिर दोबारा से मैं डबल क्रोशिया कर दूँगी। तो एक चेन में 2 बार हो गए। अब इसे नेक्स्ट चेन में फिर मैं एक बार डबल क्रोशिया करूँगी, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया करूँगी, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया करूँगी। देखिए 3 बार मैंने एक एक बार डबल क्रोशिया करा है। अब देखिए चौथे नंबर की जो चेन है एक बार, अब इसी चेन में फिर दोबारा से कर दूँगी इस तरीके से। एक चेन में 2 बार और एक चेन में एक बार, एक चेन में एक बार, एक चेन में एक बार। तो 3 चेन में हमें एक एक बार करना है, चौथी चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है। इसी तरीके से राउंड कंप्लीट करना है। अब देखिए गाइस ये हमारे तीसरा राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ पर स्लिप स्टिच कर दूँगी इस तीसरे राउंड में इस तरीके से धागा लेके ऐसे और इसको निकाल दें। देखिए अब मैं दूसरा यही वाला धागा इसी में जॉइंट करती हूँ क्योंकि ये धागा ख़त्म हो गया है। अब देखिए इस तरीके से ये निकल जाएगा, इसलिए मैं सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर रही हूँ गाइस इस तरीके। दोनों धागों को हम साथ में ले लेंगे। अब देखिए गाइस ये हमारा इस तरीके से बेस आएगा, आप देख सकते हो।
देखिए अभी थोड़ा सा और बड़ा हो जाने दो, फिर दिखाती हूँ आपको। तो देखिए 3 राउंड हमारे कंप्लीट हो गए। अब मैं 2 की चेन बनाऊंगी, 1 2, और एक लॉक किया था वो चेन हो गई। अब इसी चेन में फिर दोबारा से मैं एक बार डबल क्रोशिया कर देती हूँ। तो एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया हो गई। अब इससे नेक्स्ट चेन में फिर मैं एक बार डबल क्रोशिया करूँगी, और फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया करूँगी। 2 बार हमने एक एक चेन में कर दिया। फिर तीसरी चेन में भी एक बार करूँगी, और फिर चौथी चेन में भी एक बार करूँगी। 4 चेन में हमने गाइस एक एक बार डबल क्रोशिया कर दिया है, देख सकते हो। 1 2 3 4, 4 चेन में मैंने एक एक बार करा है। अब ये पाँचवीं चेन जो आ रही है इसमें मैं 2 बार करूँगी, एक बार। अब इसी में फिर दोबारा से करती हूँ इसी वाले में। तो देखिए 5वीं चेन में मैंने 2 बार डबल क्रोशिया कर दिए। देखिए इसमें 2 हैं, इसमें एक, फिर इसमें एक, फिर इसमें एक, फिर इसमें एक। इस तरीके से 5वीं चेन में मैंने 2 बार डबल क्रोशिया करा है। इसी तरीके से राउंड कंप्लीट करूँगी। अब देखिए गाइस 1 2 3 4, 4 राउंड हमारे कंप्लीट हो गए। मैं यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देती हूँ इसकी। तो देखिए चौथे राउंड की भी स्लिप स्टिच हो गई। और अब हम 5वां राउंड बताते हैं आपको। तो चलिए 1 2 और 3 चेन बना ली। जहाँ 3 की चेन बनाई उसी चेन में मैं एक बार डबल क्रोशिया कर दूँगी। फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया करूँगी। फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया करूँगी, 2 बार हो गई। फिर नेक्स्ट चेन में करूँगी 3 बार। फिर नेक्स्ट चेन में करूँगी 4 बार। देखिए गाइस अब 4 राउंड हमारे कंप्लीट हो गए। अब ये जो 3 की चेन बनाई है इसी चेन में फिर दोबारा से मैं डबल क्रोशिया करूँगी। ये मैं 5वां राउंड बना रही हूँ। और इस राउंड के बाद मैं डिजाइन डालना आपको बताऊँगी। तो एक चेन में 2 बार हो गए, इससे नेक्स्ट चेन में एक बार करूँगी। फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक बार करूँगी। फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक बार करूँगी, और फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक बार करूँगी। तो देखिए गाइस मैंने 5 बार एक एक बार कर दिया है। 5 चेन में मैंने एक एक बार डबल क्रोशिया कर दिया। 1 2 3 4 5, 5 चेन में मैंने एक एक बार करा है। अब देखिए 6वीं चेन में मैं 2 बार डबल क्रोशिया कर दूँगी, एक बार, और इसी चेन में फिर दोबारा से करूँगी। तो देखिए हमारे ये 2 बार हो गए। इसी तरीके से राउंड कंप्लीट करना है। 5 चेन में एक एक बार और एक चेन में 2 बार, इसी तरीके से। देखिए गाइस 5 चेन में हमने एक एक बार कर दिया। अब 6वीं चेन में भी एक बार करूँगी। तो हमने ये टोटल 6 चेन में 1 2 3 4 5 6, 6 और ये 7। तो देखिए 7वीं चेन में मैं 2 बार करूँगी। 1 2 3 4 5 6, 6 चेन में एक एक बार। और ये वाली जो चेन है इसके अंदर मैं एक बार और कर दूँगी। 7वीं चेन में मैंने 2 बार डबल क्रोशिया करा है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए, और 7वीं चेन में मैंने 2 बार डबल क्रोशिया करा है। इसी तरीके से राउंड कंप्लीट करूँगी। तो देखिए एक चेन में एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया। देखिए 1 2 3 4, और देखिए 5, नेक्स्ट चेन में 5 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में 6 डबल क्रोशिया। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। अब ये 7वीं चेन है ये वाली, इसके अंदर मैं 2 बार डबल क्रोशिया कर दूँगी, एक बार हो गई। फिर इसी चेन में फिर दोबारा से करूँगी, तो 2 बार डबल क्रोशिया हो। इस तरीके से राउंड कंप्लीट करूँगी। तो चलिए करके दिखाती हूँ। अब देखिए गाइस ये हमारा 5वां राउंड था। देखिए 1 2 3 4 5, 5वां राउंड था। 1 2 3 4 5, 5वां राउंड में 3 की चेन में स्लिप स्टिच कर दूँगी और इस धागे को यहीं पर छोड़ दूँगी। और देखिए हमारा ये इस तरीके से आया है। देखिए इस तरीके से लग रहा है ये कुछ इस तरीके से। ये इस तरीके से आया गाइस, आप देख सकते हो। देखिए ये हमारा बेस इस तरीके से बन के तैयार हो गया। अब मैं इसमें सिंपल सी डिज़ाइन डालूँगी गाइस। ये धागा पीछे का आ गया है, और सिंपल सी डिज़ाइन के लिए मैं दूसरा धागा जॉइंट करती हूँ इसमें।
अब देखिए गाइस, ये हमने जॉइंट कर दिया दूसरा धागा। अब देखिए मैं इसमें चेन बनाऊंगी, 1 2, एक जॉइंट करने की चेन हो गई। देखिए 3 चेन हो गई। अब 2 चेन और बनाऊंगी, 1 और 2, टोटल हो गई हमारी 5 चेन। और 5 चेन को हम इसी चेन में यहाँ पर ही दोबारा से डबल क्रोशिया के साथ जॉइंट कर देंगे, एक बार और 2 बार। इस तरीके से हमारा ये इस तरीके से आएगा। अब देखिए धागा लपेटूंगी और फिर देखिए एक चेन स्क्रिप करी, 2 चेन स्क्रिप करी, तीसरी नंबर की जो चेन है उसके अंदर मैं इस तरीके से डबल क्रोशिया कर दूंगी। इस तरीके से आ जाएगा। फिर देखिए एक चेन और 2 चेन, 2 चेन हो गई। अब फिर इसी चेन को इसके अंदर ही डबल क्रोशिया कर दूंगी इस तरीके से। फिर देखिए धागा लपेटूंगी और एक चेन स्क्रिप करूंगी, 2 चेन स्क्रिप करूंगी, तीसरे नंबर की चेन में इस तरीके से डबल क्रोशिया बना दूंगी। फिर देखिए एक चेन और 2 चेन, 2 चेन ले ली। फिर धागा लपेटूंगी इसी चेन में दोबारा से, जहाँ से हम डबल क्रोशिया बनाते हैं उसी चेन में सिंगल डबल क्रोशिया के साथ जॉइंट कर देते हैं। फिर देखिए एक चेन, सॉरी गाइस, चेन नहीं लेंगे हम, धागा लपेटेंगे और फिर एक चेन स्किप करेंगे, 2 चेन और तीसरे नंबर की चेन में इस तरीके से डबल क्रोशिया कर देंगे। फिर एक चेन और 2 चेन और फिर इसी वाली चेन में दोबारा से कर देते हैं डबल क्रोशिया। इस तरीके से बन के आएगा। तो चलिए राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। अब देखिए गाइस, ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। देखिए हमने जो ऊपर 2 चेन छोड़ देंगे, तीसरे नंबर की चेन में हम इसको इस तरीके से जोड़ देंगे। इस तरीके से हमारा ये जुड़ जाएगा, देख सकते हो आप। और उसके बाद एक चेन ले लेंगे, इस धागे को यहीं पे छोड़ देंगे क्योंकि हमें दूसरा धागा लगाना है। और देखिए इस तरीके से इस वाली चेन में डालूंगी और इस वाले धागे को ऐसे जॉइंट कर लूँगी। तो ये जॉइंट हो गया। अब देखिए दिखा देती हूँ आपको कैसा लग रहा है। ये इस तरीके से लग रहा है गाइस। और हम इसको, ये चोली हमने जो बनाई है वो दोनों तरीके से पहना सकते हैं गाइस। इस तरीके से दोनों तरीके से पहना सकते हैं, चाहे आगे से पहनाओ चाहे पीछे से, दोनों तरफ से आ जाएगी गाइस इस तरीके से। देखिए इधर से भी हम पहना सकते हैं और इधर से भी पहना सकते हैं, दोनों तरफ से। अब देखिए मेरा ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब मैं इसमें डिज़ाइन डालूँगी। तो देखिए इस तरीके से एक चेन, 2 चेन, 3 चेन, 3 चेन ले ली गाइस। अब इसी के अंदर फिर मैं दोबारा से इस तरीके से डबल क्रोशिया कर दूँगी। तो मैंने ये डबल क्रोशिया कर दी। फिर देखिए एक चेन और 2 चेन, 2 चेन लेने के बाद में इसी चेन में जो ये हमने होल बनाया इसी के अंदर इस तरीके से एक बार और 2 बार इस तरीके से बन जाए। अब फिर देखिए गाइस, हम इसे स्क्रिप करेंगे, इससे नेक्स्ट वाले में भी इसी तरीके से डबल क्रोशिया कर देंगे एक बार और फिर दोबारा से इसी में करेंगे 2 बार और फिर 2 की चेन ले लेंगे, 2 की चेन ले ली। अब इसी चेन में फिर दोबारा से कर देंगे। तो टोटल हमें 4 डबल क्रोशिया और 2 बार बीच में चेन लेनी है। इस तरीके से बनाना है, इस तरीके से आ जाएगा। और देखिए बीच में 2 चेन हो गई हैं। फिर इसको स्क्रिप करेंगे और फिर इस वाली चेन में फिर डबल क्रोशिया कर देंगे एक बार, फिर एक बार और डबल क्रोशिया करेंगे तो 2 बार हो गए। फिर एक चेन और 2 चेन और फिर इसी चेन में फिर दोबारा से डबल क्रोशिया हम इस तरीके से एक बार और फिर इसी के बीच में एक बार और बना देंगे, 2 बार हो गया। अब देखिए फिर दोबारा से इस वाली चेन को स्किप करेंगे, जॉइंट वाली को, इसमें फिर दोबारा से इसी तरीके से बना देंगे हम एक बार और फिर देखिए 2 बार और फिर 2 की चेन, एक चेन और 2 चेन और फिर इसी वाली चेन में हम दोबारा से बना देंगे एक बार डबल क्रोशिया, फिर इसी के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया। देखिए इस तरीके से ये हमारा बन के आएगा। तो चलिए राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। देखिए गाइस, इस तरीके की लग रही है ये हमारी पोशाक और बहुत सिंपल और इजी है। देखिए अब मैं इसमें इसे स्लिप स्टिच कर देती हूँ और एक छोटी सी और डिज़ाइन डालूंगी। और स्लिप स्टिच देखिए गाइस, हम यहाँ पर करेंगे, जो हमारी 3 की चेन है इसी के अंदर हम स्लिप स्टिच इस तरीके से कर देंगे। अब मैं इस वाले धागे को छोड़ दूँगी, यहाँ से मुझे दूसरा धागा लेना है। तो ये मैंने कट नहीं किया था गाइस, इसी धागे को इसके अंदर। हेलो गाइस, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, वेलकम टू माय चैनल कमलेश वूलन आर्ट। तो देखिए गाइस, आज मैं आपके लिए लड्डू गोपाल की पोशाक लेके आई हूँ
और ये चोली को देखकर आपको पता चल ही गया होगा गाइस, ये मेरे 5 और 6 नंबर लड्डू गोपाल की चोली है, देख सकते हो आप। और मैं इसकी लिंक दे दूँगी, आई बटन लगा दूँगी ऊपर और एंड स्क्रीन लगा दूँगी गाइस, वहाँ से बनाना सीख सकते हो। और देखिए ये 11 mm की कुर्सियाँ हो गए, आप देख सकते हो। और मैं आज सिंपल सी बहुत इजी सी डिज़ाइन बना के दिखाऊंगी आपको। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर स्लिप स्टिच हो के हमारी सिंगल डबल कुर्सियाँ के साथ, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक गई है, बट मैं यहाँ से नहीं बनाऊंगी क्योंकि उल्टा हाथ पड़ेगा, यहाँ से बना के दिखाऊंगी आपको। ये हमारी बाजू हो गई, बाजू की सीध से ही हम बनाना स्टार्ट करेंगे इस तरीके से। हमने ये लॉक कर ली गैस। अब देखिए 3 चेन बना ली। अब इसी चेन में फिर दोबारा से मैं डबल क्रोशिया कर दूंगी गाइस, इस तरीके से। एक चेन को भी हम एक डबल क्रोशिया काउंट करते हैं और एक डबल क्रोशिया बनाई तो 2 हो गए एक चेन में। अब इस धागे को हम साथ में ले लेंगे और नेक्स्ट चेन में भी हम इसी तरीके से एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, फिर इसी चेन में दोबारा से करेंगे। तो 2 चेन में हमने 2 बार डबल क्रोशिया कर दी। अब नेक्स्ट चेन में भी इसी तरीके से करेंगे। हर चेन में गाइस हमें 2 बार डबल क्रोशिया एक चेन में करते हुए जाना है। तो चलिए राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। और देखिए इस तरीके का आएगा ये। देखिए गाइस अब ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए मैं यहाँ पर स्लिप स्टिच कर दूँगी गाइस, ये 3 की चेन में यहाँ पर इस तरीके से हमारी स्लिप स्टिच हो गई। अब देखिए फिर मैं दूसरा राउंड बनाऊंगी तो 3 की चेन बना ली गाइस मैंने, निकल गया धागा। देखिए अभी ये 3 की चेन बन गई और इसी चेन पर फिर दोबारा से डबल क्रोशिया कर दूंगी। इसी चेन के अंदर एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करनी है हमें, निकल गया था। देखिए इसी चेन में फिर दोबारा से कर दूंगी मैं, तो टोटल एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया हो गई। अब इसे नेक्स्ट चेन में एक बार करूँगी और फिर इसे नेक्स्ट चेन में एक बार करूँगी। तो 2 चेन में मैंने एक एक बार कर दिया और एक चेन में 2 बार। अब ये 2 चेन में मैंने एक एक बार कर दिया। अब तीसरे नंबर की जो चेन आएगी उसके अंदर मैंने एक बार डबल क्रोशिया कर दिया। अब देखिए इसी चेन के अंदर फिर दोबारा से कर दूँगी इस तरीके से। अब देखिए फिर नेक्स्ट चेन में एक बार, फिर इसमें करूँगी नेक्स्ट चेन में एक बार। अब थर्ड नंबर की चेन आ गई, इसके अंदर तो मैं 2 बार करूँगी, एक बार और फिर दोबारा से इसी चेन में करूँगी 2 बार। तो देखिए इस तरीके से राउंड आएगा कंप्लीट होके। तो चलिए राउंड बताती हूँ करके। देखिए अब ये दूसरा राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए मैं 3 की चेन में फिर दोबारा से यहाँ पर स्लिप स्टिच कर दूँगी गाइस इस तरीके से। और फिर देखिए 1 2 3 चेन ले ली, इसी चेन में फिर दोबारा से मैं डबल क्रोशिया कर दूँगी। तो एक चेन में 2 बार हो गए। अब इसे नेक्स्ट चेन में फिर मैं एक बार डबल क्रोशिया करूँगी, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया करूँगी, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया करूँगी। देखिए 3 बार मैंने एक एक बार डबल क्रोशिया करा है। अब देखिए चौथे नंबर की जो चेन है एक बार, अब इसी चेन में फिर दोबारा से कर दूँगी इस तरीके से। एक चेन में 2 बार और एक चेन में एक बार, एक चेन में एक बार, एक चेन में एक बार। तो 3 चेन में हमें एक एक बार करना है, चौथी चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है। इसी तरीके से राउंड कंप्लीट करना है। अब देखिए गाइस ये हमारे तीसरा राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ पर स्लिप स्टिच कर दूँगी इस तीसरे राउंड में इस तरीके से धागा लेके ऐसे, और इसको निकाल दें। देखिए अब मैं दूसरा यही वाला धागा इसी में जॉइंट करती हूँ क्योंकि ये धागा ख़त्म हो गया है। अब देखिए इस तरीके से ये निकल जाएगा, इसलिए मैं सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर रही हूँ गाइस इस तरीके। दोनों धागों को हम साथ में ले लेंगे। अब देखिए गाइस ये हमारा इस तरीके से बेस आएगा, आप देख सकते हो। देखिए अभी थोड़ा सा और बड़ा हो जाने दो फिर दिखाती हूँ आपको।
तो देखिए 3 राउंड हमारे कंप्लीट हो गए। अब मैं 2 की चेन बनाऊंगी, 1 2 और एक लॉक किया था वो चेन हो गई। अब इसी चेन में फिर दोबारा से मैं एक बार डबल क्रोशिया कर देती हूँ। तो एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया हो गई। अब इससे नेक्स्ट चेन में फिर मैं एक बार डबल क्रोशिया करूँगी और फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया करूँगी। 2 बार हमने एक एक चेन में कर दिया। फिर तीसरी चेन में भी एक बार करूँगी और फिर चौथी चेन में भी एक बार करूँगी। 4 चेन में हमने गाइस एक एक बार डबल क्रोशिया कर दिया, देख सकते हो। 1 2 3 4, 4 चेन में मैंने एक एक बार करा है। अब ये पाँचवीं चेन जो आ रही है इसमें मैं 2 बार करूँगी, एक बार। अब इसी में फिर दोबारा से करती हूँ इसी वाले में। तो देखिए 5वीं चेन में मैंने 2 बार डबल क्रोशिया कर दिए। देखिए इसमें 2 हैं, इसमें एक, फिर इसमें एक, फिर इसमें एक, फिर इसमें एक। इस तरीके से 5वीं चेन में मैंने 2 बार डबल क्रोशिया करा है। इसी तरीके से राउंड कंप्लीट करूँगी। अब देखिए गाइस 1 2 3 4, 4 राउंड हमारे कंप्लीट हो गए। मैं यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देती हूँ इसकी। तो देखिए चौथे राउंड की भी स्लिप स्टिच हो गई। और अब हम 5वां राउंड बताते हैं आपको। तो चलिए 1 2 और 3 चेन बना ली। जहाँ 3 की चेन बनाई उसी चेन में मैं एक बार डबल क्रोशिया कर दूँगी। फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया करूँगी। फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया करूँगी, 2 बार हो गई। फिर नेक्स्ट चेन में करूँगी 3 बार। फिर नेक्स्ट चेन में करूँगी 4 बार। देखिए गाइस अब 4 राउंड हमारे कंप्लीट हो गए। अब ये जो 3 की चेन बनाई है इसी चेन में फिर दोबारा से मैं डबल क्रोशिया करूँगी। ये मैं 5वां राउंड बना रही हूँ। और इस राउंड के बाद मैं डिज़ाइन डालना आपको बताऊँगी। तो एक चेन में 2 बार हो गए, इससे नेक्स्ट चेन में एक बार करूँगी। फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक बार करूँगी। फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक बार करूँगी और फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक बार करूँगी। तो देखिए गाइस मैंने 5 बार एक एक बार कर दिया है। 5 चेन में मैंने एक एक बार डबल क्रोशिया कर दिया। 1 2 3 4 5, 5 चेन में मैंने एक एक बार करा है। अब देखिए 6वीं चेन में मैं 2 बार डबल क्रोशिया कर दूँगी, एक बार और इसी चेन में फिर दोबारा से करूँगी। तो देखिए हमारी ये 2 बार हो गए। इसी तरीके से राउंड कंप्लीट करना है। 5 चेन में एक एक बार और एक चेन में 2 बार, इसी तरीके से। देखिए गाइस 5 चेन में हमने एक एक बार कर दिया। अब 6वीं चेन में भी एक बार करूँगी। तो हमने ये टोटल 6 चेन में 1 2 3 4 5 6 6 और ये 7। तो देखिए 7वीं चेन में मैं 2 बार करूँगी। 1 2 3 4 5 6, 6 चेन में एक एक बार। और ये वाली जो चेन है इसके अंदर मैं एक बार और कर दूँगी। 7वीं चेन में मैंने 2 बार डबल क्रोशिया करा है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए और 7वीं चेन में मैंने 2 बार डबल क्रोशिया करा है। इसी तरीके से राउंड कंप्लीट करूँगी। तो देखिए एक चेन में एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया। देखिए 1 2 3 4 और देखिए 5, नेक्स्ट चेन में 5 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में 6 डबल क्रोशिया। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। अब ये 7वीं चेन है ये वाली, इसके अंदर मैं 2 बार डबल क्रोशिया कर दूँगी, एक बार हो गई। फिर इसी चेन में फिर दोबारा से करूँगी तो 2 बार डबल क्रोशिया हो। इस तरीके से राउंड कंप्लीट करूँगी। तो चलिए करके दिखाती हूँ। अब देखिए गाइस ये हमारा 5वां राउंड था। देखिए 1 2 3 4 5, 5वां राउंड था। 1 2 3 4 5, 5वां राउंड में 3 की चेन में स्लिप स्टिच कर दूँगी और इस धागे को यहीं पर छोड़ दूँगी। और देखिए हमारा ये इस तरीके से आया है। देखिए इस तरीके से लग रहा है ये कुछ इस तरीके से। ये इस तरीके से आया गाइस, आप देख सकते हो। देखिए ये हमारा बेस इस तरीके से बन के तैयार हो गया। अब मैं इसमें सिंपल सी डिज़ाइन डालूँगी गाइस। ये धागा पीछे का आ गया है और सिंपल सी डिज़ाइन के लिए मैं दूसरा धागा जॉइंट करती हूँ इसमें। अब देखिए गाइस ये हमने जॉइंट कर दिया दूसरा धागा। अब देखिए मैं इसमें चेन बनाऊँगी 1 2, एक जॉइंट करने की चेन हो गई।
देखिए 3 चेन हो गई। अब 2 चेन और बनाऊंगी, 1 और 2, टोटल हो गई हमारी 5 चेन। और 5 चेन को हम इसी चेन में यहाँ पर ही दोबारा से डबल क्रोशिया के साथ जॉइंट कर देंगे, एक बार और 2 बार। इस तरीके से हमारा ये इस तरीके से आएगा। अब देखिए धागा लपेटूंगी और फिर देखिए 1 चेन स्क्रिप करी, 2 चेन स्क्रिप करी, तीसरी नंबर की जो चेन है उसके अंदर मैं इस तरीके से डबल क्रोशिया कर दूंगी, इस तरीके से आ जाएगा। फिर देखिए 1 चेन और 2 चेन, 2 चेन हो गई। और फिर इसी चेन को इसके अंदर ही डबल क्रोशिया कर दूंगी इस तरीके से। फिर देखिए धागा लपेटूंगी और 1 चेन स्क्रिप करूंगी, 2 चेन स्क्रिप करूंगी, तीसरे नंबर की चेन में इस तरीके से डबल क्रोशिया बना दूंगी। फिर देखिए 1 चेन और 2 चेन, 2 चेन ले ली। फिर धागा लपेटूंगी इसी चेन में दोबारा से, जहाँ से हम डबल क्रोशिया बनाते हैं उसी चेन में सिंगल डबल क्रोशिया के साथ जॉइंट कर देते हैं। फिर देखिए 1 चेन, सॉरी गाइस, चेन नहीं लेंगे हम, धागा लपेटेंगे और फिर 1 चेन स्किप करेंगे, 2 चेन और तीसरे नंबर की चेन में इस तरीके से डबल क्रोशिया कर देंगे। फिर 1 चेन और 2 चेन और फिर इसी वाली चेन में दोबारा से कर देते हैं डबल क्रोशिया। इस तरीके से बन के आएगा। तो चलिए राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। अब देखिएगा इसी राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। देखिए हमने जो ऊपर 2 चेन छोड़ देंगे, तीसरे नंबर की चेन में हम इसको इस तरीके से जोड़ देंगे, इस तरीके से हमारा ये जुड़ जाएगा, देख सकते हो आप। और उसके बाद 1 चेन ले लेंगे, इस धागे को यहीं पे छोड़ देंगे क्योंकि हमें दूसरा धागा लगाना है। और देखिए इस तरीके से इस वाली चेन में डालूंगी और इस वाले धागे को ऐसे जॉइंट कर लूँगी। तो ये जॉइंट हो गया। अब देखिए दिखा देती हूँ आपको कैसा लग रहा है। ये इस तरीके से लग रहा है गाइस। और हम इसको, ये चोली हमने जो बनाई है वो दोनों तरीके से पहना सकते हैं गाइस। इस तरीके से दोनों तरीके से पहना सकते हैं, चाहे आगे से पहनाओ चाहे पीछे से, दोनों तरफ से आ जाएगी गाइस इस तरीके से। देखिए इधर से भी हम पहना सकते हैं और इधर से भी पहना सकते हैं, दोनों तरफ से। अब देखिए मेरा ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब मैं इसमें डिज़ाइन डालूँगी। तो देखिए इस तरीके से 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन, 3 चेन ले ली गाइस। अब इसी के अंदर फिर मैं दोबारा से इस तरीके से डबल क्रोशिया कर दूँगी। तो मैंने ये डबल क्रोशिया कर दी। फिर देखिए 1 चेन और 2 चेन, 2 चेन लेने के बाद में इसी चेन में जो ये हमने होल बनाया इसी के अंदर इस तरीके से 1 बार और 2 बार, इस तरीके से बन जाए। अब फिर देखिए गाइस हम इसे स्क्रिप करेंगे, इससे नेक्स्ट वाले में भी इसी तरीके से डबल क्रोशिया कर देंगे 1 बार और फिर दोबारा से इसी में करेंगे 2 बार और फिर 2 की चेन ले लेंगे, 2 की चेन ले ली। अब इसी चेन में फिर दोबारा से कर देंगे। तो टोटल हमें 4 डबल क्रोशिया और 2 बार बीच में चेन लेनी है, इस तरीके से बनाना है। इस तरीके से आ जाएगा। और देखिए बीच में 2 चेन हो गई हैं। फिर इसको स्क्रिप करेंगे और फिर इस वाली चेन में फिर डबल क्रोशिया कर देंगे 1 बार, फिर 1 बार और डबल क्रोशिया करेंगे तो 2 बार हो गए। फिर 1 चेन और 2 चेन और फिर इसी चेन में फिर दोबारा से डबल क्रोशिया हम इस तरीके से 1 बार और फिर इसी के बीच में 1 बार और बना देंगे, 2 बार हो गया। अब देखिए फिर दोबारा से इस वाली चेन को स्किप करेंगे, जॉइंट वाली को, इसमें फिर दोबारा से इसी तरीके से बना देंगे हम 1 बार और फिर देखिए 2 बार और फिर 2 की चेन, 1 चेन और 2 चेन और फिर इसी वाली चेन में हम दोबारा से बना देंगे 1 बार डबल क्रोशिया, फिर इसी के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया। देखिए इस तरीके से ये हमारा बन के आएगा। तो चलिए राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। देखिए गाइस इस तरीके की लग रही है ये हमारी पोशाक और बहुत सिंपल और इजी है। देखिए अब मैं इसमें इसे स्लिप स्टिच कर देती हूँ और एक छोटी सी और डिज़ाइन डालूँगी। और स्लिप स्टिच देखिए गाइस हम यहाँ पर करेंगे, जो हमारी 3 की चेन है इसी के अंदर हम स्लिप स्टिच इस तरीके से कर देंगे। अब मैं इस वाले धागे को छोड़ दूँगी, यहाँ से मुझे दूसरा धागा लेना, तो ये मैंने कट नहीं किया था गाइस, इसी धागे को इसके अंदर से ही इस तरीके से मैं लॉक कर दूँ। देखिए ये लॉक हो। अब देखिए गाइस ये हमने दूसरा धागा जॉइंट कर दिया इसमें। अब देखिए इस धागे को हम थोड़ा सा खींच के एक चेन ले ली है हमने और जो हमने 2 की चेन बनाई थी इसी के अंदर हम डबल क्रोशिया इस तरीके से कर देंगे।
एक बार डबल क्रोशिया, फिर इसी चेन में फिर दोबारा से करेंगे 2 बार डबल क्रोशिया, फिर इसी चेन में करेंगे 3 बार डबल क्रोशिया और एक बार और कर देंगे, तो टोटल हो गई हमारी 4 बार डबल क्रोशिया। 4 डबल क्रोशिया हो गई। अब हम 2 की चेन बनाएंगे, एक चेन और फिर 2 चेन, 2 चेन हो गई। अब देखिए 4 कर दिया, इसी चेन में फिर दोबारा से हम 4 बार और करेंगे। टोटल 8 डबल क्रोशिया करना है हमें। एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, देखिए 4 हो गई, 1 2 3 4, 4 हो गए। अब हम इस तरीके से यहाँ पर सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर देते हैं इस तरीके से। अब देखिए फिर धागा लेंगे और इस वाली चेन में डबल क्रोशिया 4 बार बनाते हैं। एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया और ये हो गए हमारे 4 डबल क्रोशिया। 4 हो गए। अब हम एक चेन, 2 चेन और फिर इसी के अंदर 4 बार डबल क्रोशिया बना देंगे। 1 2 3, ये हो गए हमारे 4 डबल क्रोशिया। 4 हो गए। अब ये जो हमारी चेन है यहाँ पर इसके अंदर डालेंगे और सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे इस तरीके से। देखिए एक और बता देती हूँ। अब ये वाली चेन है, इसके अंदर फिर हम दोबारा से डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4, 4 हो गई डबल क्रोशिया। देखिए अब देखिए एक चेन और 2 चेन और फिर इसी वाली चेन में फिर 4 बार डबल क्रोशिया और करेंगे। 1 2, इस तरीके से हम बना के कंप्लीट करके अभी दिखाती हूँ आपको। तो देखिए गाइस अब हमारी इस तरीके से डिज़ाइन डल के कंप्लीट हो चुकी है और कंप्लीट होने के बाद देखिए इस तरीके की लग रही है पोशाक। अगर अच्छी लगे आपको तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और एक कमेंट ज़रूर करना और मेरी वीडियो को भी लाइक कर दिया करो अगर पसंद आती है तो गाइस। तो देखिए अगर तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कैसी लग रही है ज़रूर बताना गाइस और तब तक के लिए बाय बाय।